जय हिंद दोस्तों। बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, ज्योमेट्री में सॉल्व्ड एग्जांपल्स के भी आंसर प्रोवाइड करवा दीजिए। कुशल चौरसिया, जब मैं आपको क्लास नोट्स देता हूँ ना, ठीक है, तो उसमें ज्योमेट्री के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर है। हाँ, तो आज के क्लास के पहले कुछ बात आप लोगों को बता दें। सबसे पहले आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो सीजीएल का मेंस देंगे। उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एमटीएस, जीडी या फिर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लेवल मैं आज की क्लास में बहुत ऊपर लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ऊपर लेके जाने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आज की क्लास बहुत ऊपर लेवल की होगी और अगर आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पल्ले ये पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं बात? तो इसलिए पहले आपको सूचित कर दिया गया है जैसे जैसे आप कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो उसके पहले ही लिखा जाता है चेतावनी। तो वो कुछ चेतावनी करके है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। क्यों 34 से शुरुआत करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में इसीलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के लिए छोड़ा था, 35 छोड़ा था। ठीक है, देखते चलो, 34 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया। 35 आसान क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया, यहाँ पर 35 है। अच्छा, 35 को उठाया जाए यहाँ से और यहाँ डाला जाए। 34, 35, 36, 37, इस तरीके से 38, 39। तो चलिए करते हैं सवाल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीएचएसएल के लिए और सीजीएल के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आज के सीरीज में मैं आप लोगों को सभी 2020 के सीएचएसएल और सीजीएल के सवाल करवाने वाला हूं जो 2020 में पूछे गए थे, और बहुत ही धासु धासु तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए थे। ठीक है, चलो आ जाओ, तो कवर अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। देखो क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि एक बोट को जो है 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कहां से? पी से क्यू तक। ठीक है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है पॉइंट पी से 20 मिनट में, और बाकी 4 किलोमीटर जो है वो पॉइंट पी से क्यू अप स्ट्रीम जाता है। बोला गया ना, इट कवर 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी इन 20 मिनट एंड रिमेनिंग 4 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, टू क्यू। अगर डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो दोगुनी है अप स्ट्रीम के स्पीड से, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बोट थ्रू आउट द जर्नी क्या होगा? हमसे ये सवाल में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे। एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है, बताइए। सवाल आपको दिख रहा है? स्पष्ट रूप से है? स्पष्ट है? क्लियर है? बताओ। रवि कुमार कहते हैं हम सीजीएल वाले हैं। तो चलो मेरे भाई, पहले बात करते हैं यहाँ पर। देखो, एक लाइट बंद कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आंख पे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, पहले बात करते हैं यहाँ पर 12 किलोमीटर गया है पी से क्यू तक। ठीक, और 8 किलोमीटर उसमें डाउन स्ट्रीम है और 4 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम है। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा है? 20 मिनट लगा है। यानी अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 8 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, और 4 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गया है तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। इस हिसाब से उसको कितना लगता है? 20 मिनट। मिनट को क्या करना है? घंटे में बदलना है। साथ में सवाल में यह भी बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो दोगुनी होगी किसके? अप स्ट्रीम के स्पीड के। यानी अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड को कितना मान लेते हैं? के मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ जल्दी से। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 2k हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2k हो जाएगी। 2 से हमारा ये 4 बार में कटेगा, तो 4/k टोटल हो जाएगा हमारा 8/k। 8/k बराबर कितना हो जाएगा? 20 से 60 को काटो, 1/3, 1/3 हो जाएगा। तो यहां से k का मान जो है वो कितना आ जाएगा? k का मान हमारा
24 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। के को हमने क्या माना है? तो के को जो है हमने अपस्ट्रीम की वैल्यू मानी है, यानी धारा के विपरीत दिशा की वैल्यू मानी है। यानी के की वैल्यू हमारी अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम की वैल्यू हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन की वैल्यू क्या है? इसकी दोगुनी है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में बोला गया है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट थ्रू आउट द जर्नी। जाकर आने में जो उसका औसत चाल था वो कितना था, मुझे ये बात बता दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरेज स्पीड बता देंगे। देखो यहां पर बात करते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में क्या हुआ है कहानी, आप ऐसे समझेंगे। आपने एक दूरी को तय किया, समझेंगे, आपने एक दूरी को क्या किया है? तय किया है। अब ये दूरी को तय करने में आपने क्या हुआ है कि आप 8 किलोमीटर जो है वो कितने की रफ्तार से गए हैं? तो आप बोलेंगे सर 8 किलोमीटर जो है हम गए हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी हम जो है कितने की रफ्तार से गए हैं? 48 किलोमीटर के रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बचे हुए 4 किलोमीटर के कितने दूरी में गए हैं? तो बचे हुए 4 किलोमीटर को जो है हम यहाँ पर गए हैं 24 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है। सवाल में बोला गया है एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा हमसे पूछा गया है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 12। और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा बता दो? 20 20 3 के 36, यानी आएगा हमारा 36। एवरेज स्पीड ऑफ बोट, ऑफ बोट, अच्छा बोट का एवरेज स्पीड पूछा है थ्रू आउट द वोल जर्नी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर u की वैल्यू 24 है और d की वैल्यू 48 है, तो बोट की वैल्यू कितनी होगी? 40 और 20 60, ठीक है, 72। 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे सर y की वैल्यू 12 होगी। मेरी बात को समझिएगा, अपस्ट्रीम की वैल्यू 24 होती है, डाउन की वैल्यू 48 होती है। तो बोट की वैल्यू कैसे आती है? दोनों को जोड़ के आधा। नाव की वैल्यू कैसे आती है? दोनों को घटा के आधा। सवाल में आपको बोला गया है कि भैया जो नाव है ना, नाव की एवरेज स्पीड क्या थी? नाव की एवरेज स्पीड क्या थी? सवाल में हमसे ये बोला गया है। तो कभी भी आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड में क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या था, और बट्टे में क्या लिखते हैं? टोटल टाइम कितना था, बता दो। डॉली महतो का आंसर आ चुका है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा उन्होंने रफ्तार दे दिया है। तो नाव का हमसे पूछा गया है। अब नाव का तो ऐसा तो होगा नहीं 2xy ऐसे करके हम लिख देंगे। तो देखते चलो, जैसे मानो ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस में क्या हुआ है समझेंगे मेरी बात को। शुरू के 8 किलोमीटर नाव भागा है, और कितने से भागा है? तो बोलेंगे सर 36 के रफ्तार से, ठीक है। और बाकी के 4 किलोमीटर जो है वो नाव भागा है कितने के रफ्तार से? तो मान लो वहां पर भी 36 का ही रफ्तार था नाव का, ठीक है। टोटल बोला गया है सवाल में कि एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा कितना आएगा? स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है? 12, और टोटल टाइम कितना आएगा? तो 8/36 जमा 4/36 यानी 12/36। इस सवाल का उत्तर बार बार 36 ही क्यों आ रहा है? बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, 49 ही आता है। एक बोट को ट्रेवल किया गया है 12 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। हिंदी देखना, यदि धारा के अनुकूल गति के धारा प्रतिकूल से दोगुनी है तो समग्र यात्रा में नाव की औसत गति क्या है? नाव की तो औसत गति हमने 36 निकाली है, और नाव की औसत गति हमसे पूछ रहा है। A boat has to travel a distance of 12 kilometers starting from P to Q. It covered 8 kilometers downstream from P in 20 minutes. यह 20 मिनट में बिंदु P से 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, और बिंदु Q तक पहुंचने के लिए शेष 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करती है। कुछ तो सवाल में गड़बड़ है। 12 किलोमीटर स्टार्टिंग, इट कवर 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट P इन 20 मिनट, ठीक है। 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी 8 किलोमीटर डाउन, डाउन की वैल्यू है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम कितना दे रखा है? तो टाइम दे रखा है 20/60। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि डाउन की जो वैल्यू है अब की क्या है? दोगुनी है, यानी इसकी स्पीड अगर मान लो k मानते हो तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2k हो जाएगी। समझना मेरी बात को, डाउन की वैल्यू बोली गई है दोगुनी है, यानी 2k हम मान लेते हैं। 20 का हम मानते हैं यहाँ 3 गुना है, 2 का मानते हैं 4 गुना है, k का मान आ जाएगा हमारा 12। अगर हमारा k का मान आ जाएगा, इसका मतलब जो है, ठीक है, इसका मतलब हमारा अप का मान कितना होगा? तो बोलेंगे सर 12,
और डाउन का मान कितना होगा, तो 12 का 2 गुना 24। इस हिसाब से हमारा नाव का जो स्पीड आएगा 36 का आधा 18 हो जाएगा, और धारा की स्पीड आएगी 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ बोट थ्रू आउट द होल जर्नी, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सेकंडों में हम बना पाएंगे सवाल को। दोबारा से समझ लीजिए, सवाल में बोला गया है कि आपको क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि आप 8 किलोमीटर जो है वो कहाँ जाते हो, 8 किलोमीटर आप धारा के दिशा में जाते हो। ठीक है, और 4 किलोमीटर उसके विपरीत दिशा में आते हो। धारा की विपरीत दिशा की जो गति है उसकी डबल हो जाएगी धारा की दिशा की गति, यानी अप स्ट्रीम का डबल हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। टाइम कितना लगा है, 20 मिनट लगा है कहाँ से जाने में, पॉइंट पी से क्यू तक जाने में। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 8 किलोमीटर की दूरी तय की, अगर अप की स्पीड को के मानेंगे तो डाउन की स्पीड 2k, तो 8/2k बराबर 20/60 यहाँ पर। तो इस तरीके से k का मान हमारा 12 आ जाएगा, यानी अप का मान 12, डाउन का मान इसका डबल यानी 24 हो जाएगा। तो बोट का रफ्तार पूछेगा तो दोनों को जोड़कर आधा, नाव का पूछेगा दोनों को घटाकर आधा। सवाल में हमसे बोला गया है कि मान कितना है 18, तो हम 18 रख पाएंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बता दो जल्दी से, कोई परेशानी की बात? ठीक है, कोई परेशानी की बात बता दो जल्दी से। हाँ, एवरेज स्पीड ऑफ द बोट थ्रू आउट द जर्नी। अरे भाई बात वही है भाई मेरे। एवरेज स्पीड बोट मतलब यहां पर आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि बोट का एवरेज स्पीड पूछा है तो हम बोट का एवरेज स्पीड निकालेंगे। सवाल में बोला गया है कि पूरे यात्रा में बोट का, हाँ ठीक है, पूरे यात्रा में बोट का जो है एवरेज स्पीड क्या रहा, तो बोट का एवरेज औसतन चाल जो रहा वो 18 रहा। पूरे यात्रा में धारा का औसतन चाल क्या रहा, तो 6 रहा। ऐसा थोड़ी है कि बोट अलग से यात्रा कर रहा है, बोट यात्रा कर रहा है तो धारा के साथ ही कर रहा है। तो जब औसत चाल होगा जो बोट का, वही यहां पर जो है उसका होगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, 35 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है एक बोटमैन 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, और कितना समय लेता है, 8 घंटे। फिर उसको 10 घंटे लगते हैं 52 किलोमीटर कहाँ जाने में, डाउन जाने में, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, स्पीड ऑफ बोट। अब ऐसे सवाल जो हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब सवाल मैंने आपको करवा दिया अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मैंने कहा भी था ऐसे सवालों में कि आपको अप स्ट्रीम के जगह पर u मानना है, डाउन स्ट्रीम के जगह पर d मानना है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या मानो, v मानो यहाँ पे, और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है तो बोलोगे 25u बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब बोलोगे सर v और u क्या है, तो पीछे क्वेश्चन में ही, पीछे जब कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि v को जो है आप ऐसे मान लो कि v की वैल्यू 1/x + y है, और u की वैल्यू क्या मान लो 1/x - y है। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो टोटल टाइम 8 घंटे, टोटल टाइम 8 घंटे। अब 8 घंटे कैसे आए, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो इतना लिखेंगे। फिर उसके 39 किलोमीटर था ना, देखो 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो क्या लिखेंगे, 39/x + y। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है तो 25/x - y, और इस तरीके से जो समय लगा वो लगा 8। तो वही 1/x + y, 1/x - y, ये जो है वो ज्यादा समय ना लगा दे, ज्यादा जो है हमें दिक्कत ना परेशानी क्रिएट करे, इसीलिए 1/xy को भी मान लेते हैं, 1/x - y को u मान लेते हैं। ठीक है, दोबारा से बता दिया मैंने आपको। तो 39v और प्लस कितना हो जाएगा, 25u हो जाएगा, बराबर है कितने हमारे, 8 घंटे के। फिर बोला गया है 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 52 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और अप स्ट्रीम कितना है, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। इस हिसाब से कितने लगते हैं, 10 घंटे। हमसे नाव की रफ्तार पूछी गई है। अब आपको पता है या तो v को खत्म कर दो, नहीं तो u को खत्म कर दो। देखो अब यहाँ पर अगर खत्म करोगे तो 150 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 25 और 30 का एलसीएम लो। देखो यहाँ पे या तो 25-30 का एलसीएम ले लो, नहीं तो 39 और 52 का ले लो। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो, 25 और 30 वाले का एलसीएम ले लो। तो 25 और 30 का एलसीएम 150, यानी ऊपर वाले को 6 से गुना, नीचे वाले को 5 से गुना। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ। 40 में 1 की कमी, तो 40 का 6 गुना कितना होता है, 40 का 6 गुना 240 होता है, और 240 में 6 की कमी करोगे तो कितना आएगा, 240 में 6 की कमी करोगे तो 234 आएगा। ऐसे समझ लो आप, या 9 × 54 और क्षेत्र के 18
और 6 24, बचा 25 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा 260। नीचे वाला 260 v है, ऊपर वाला 234 है। 260 में से 234 घटाएंगे कितना आएगा तो बता देंगे सर 26 v आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से 150 में से 150 गया तो खत्म हो जाएगा। 50 में से आपका 48 गया तो कितना आएगा मान 2 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा मान 2 आएगा। तो अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर 1/v की बात करें, 1/v की बात करें तो 1/v का मान 13। अब बोलोगे सर 1/v आपने क्यों निकाला है, तो 1/v माय डियर इसलिए निकाला है क्योंकि 1/v जो होता है आप पीछे देखेंगे तो भले v इतने के बराबर हो, लेकिन जब हमें डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई को आप उधर लेकर जाएंगे तो 1/v के बराबर, x माइनस वाई को लेकर जाएंगे तो 1/u के बराबर। तो हमें यहाँ पर 1/v का मान 13 मिल गया, या यू कह सकते हैं v का मान 1/13 हो गया। अब v के जगह पर 1/13 या तो पहले में रख दो नहीं तो दूसरे में। मान लो पहले में रखते हो, v के जगह पे 2/26 यानी 1/13, 1/13 रखोगे तो 3 बार में काटेगा। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा 5 बार में काटेगा, 5 25 को 5 बार में काटेगा तो 1/u का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, आप रखकर वैल्यू देख लीजिए, किसी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर 13 से भाग करेंगे 3, 8 में से 3 गए यहाँ 5, 5 25 को 5 बार में काटेगा, 1/u का मान 5 आ जाएगा। ये डाउन का मान है, ये अप का मान है। नाउ का मान पूछा गया है, दोनों को जोड़ के आधा, 13 5 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा किसका मान हो जाएगा नाउ का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सभी के लिए, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल। सवाल को देखिए, सवाल में क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक के धारा के अनुकूल जाती है जो ए से 20 किलोमीटर दूर है, फिर ए पर वापस लौट जाती है। ठीक है, पहले 20 किलोमीटर गई और फिर वापस लौट कर आ गई। यदि नाव की वास्तविक गति स्थिर पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी से ए की यात्रा की तुलना में ए से बी की यात्रा में 16 घंटे कम लगते हैं। ए से बी तक यात्रा करने के लिए, ठीक है, यात्रा करने में यात्रा के लिए नाव की गति ठीक 80 मिनट होनी चाहिए, तो उसमें स्पीड उसकी क्या होगी। बड़ा बढ़िया सवाल है। पहले आपका एग्जामिनर जो है वो क्या बोलता है, बोलता है कि देखो एक नाव है, पॉइंट ए से लेकर कहां तक जाती है 20 तक जाती है, सॉरी बी तक जाती है, उसकी दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ जाती है, और जाने में जो नाव की रफ्तार है वो 3 किलोमीटर है, धारा की रफ्तार नहीं दी गई है, और बोला है जाके आने में 16 घंटा की बचत। ऐसे समझ लो जाने में और आने में जो समय का अंतर है वो कितना है 16 घंटा। तो आप लोगों को मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे, एक कंसेप्ट पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम और एक पढ़ाया था डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कि एक कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम की आप किसी स्थान पर जाते हैं और वापस आते हैं, तो जब आपका टोटल टाइम क्या लगता है, जब आपका टोटल टाइम माय डियर, जब आपका टोटल टाइम जो है वो t लगता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टाइम बराबर 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और उसी तरीके से जब डिफरेंस ऑफ टाइम दिया जाता है, मतलब जाकर आने में, तो डिफरेंस इन टाइम में हम क्या लगाते हैं वो समझ लो। तो डिफरेंस ऑफ टाइम में टाइम बराबर हो जाता है 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सवाल में बोला है कि आपको 16 घंटा लेस देन द टाइम, मतलब समझ लो 16 घंटा क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो टाइम के जगह पर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, 2 इंटू डिस्टेंस के जगह पर कितना लिखेंगे तो 20 किलोमीटर, और डिफरेंस ऑफ टाइम में y की वैल्यू आती है, साथ में नाव की रफ्तार दी गई है कितनी 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह पे 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। टाइम बराबर 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बोला गया है। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काट दीजिए 2 बार में, तो यहां पर गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 9 इंटू 2 18 माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, यहां पर सॉल्व करो, 18 माइनस 2y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5y के। इसको आप अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है, माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा तो 0। 18 का 2 गुना कितना है तो 36 है। इसको तोड़ोगे तो 9 और 4 में टूटेगा आपका, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर 2y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 4y
-18 बराबर 0। इसको हल करने का शॉर्ट टेक्निक भी होता है, लेकिन फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो y कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2y + 9 कॉमन हो जाएगा, बताओ। और यहाँ पर सेम तरीके से -2 कॉमन लोगे, -2 अगर कॉमन लेते हो तो हो जाता है y + 9, -2 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है 2y + 9 बराबर 0। फर्दर आप इसको एक स्टेप और भगाओ तो हो जाएगा 2y + 9 इंटू y - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर धारा की रफ्तार कितनी आ गई, तो बोलोगे सर धारा की रफ्तार हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में बोला गया अब धारा की रफ्तार अगर 2 आ चुकी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया कि नाव की रफ्तार कितनी है, तो बोलोगे सर नाव की रफ्तार 3 है, धारा की रफ्तार कितनी है, 2 है। सवाल में पूछा क्या है, बोला व्हाट मस्ट बी द स्पीड, ठीक है, व्हाट मस्ट बी द स्पीड फॉर द बोट। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो पता है क्या है, असल में आपका एग्जामिनर क्या किया है, आपका एग्जामिनर ऐसा किया है कि एक डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, उसके बाद उसने एक टाइम दे दिया है आपको, ठीक है, और टाइम दे दिया है और साथ में नाव की स्पीड दे दी है, और तब आपसे धारा की स्पीड निकलवाई है। फिर बोला है ठीक है तुम धारा की स्पीड निकाल दी है ना, अब तुम हमको ये बात बताओ, ठीक है, कि वही बोट अगर ए से बी तक जाए, यानी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करे, और वह 80 मिनट में दूरी को तय करना चाहती है, तो बताओ उस केस में नाव की स्पीड क्या होनी चाहिए। मतलब अब हमें नाव की स्पीड को 3 किलोमीटर नहीं लेना है, वहीं बोट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए, वहीं बोट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए, यानी अब यहाँ पर उसको जो टाइम लगना है उस बोट को, वो कितना लगना है, तो 80 मिनट। तो टाइम बराबर हम क्या बोलते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब नाव को समय कितना लगना है, तो 80 मिनट, तो 80 मिनट को घंटे में बदलोगे 80/60, और पॉइंट ए से बी तक जाएगा, और ए से बी तक की दूरी कितनी है, तो 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, और ए से बी तक वो कहाँ जाता है, तो डाउनवर्ड जाता है, यानी धारा की दिशा में जाता है। दिशा में जाता है तो नाव के स्पीड को क्या मान लो, नाव के स्पीड को ऐसे मान लो बी फॉर बोट, और धारा की रफ्तार को कितना मान लो, तो 2 मान लो। यहाँ पे समझ में आ गया मेरा बात। ठीक है, अब आप काटेंगे, 20 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, तो b + 2 बराबर 15, तो b का मान कितना आ जाएगा, बोट का मान 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पहले क्या करना था, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हमें जो है धारा की गति निकालनी थी। अब जब धारा की गति आ गई तो बोला है ठीक है तुम 20 किलोमीटर तुम जाओ, धारा की तुम दिशा में ही जाओ, लेकिन उस केस में तुम बताओ कि नाव की स्पीड क्या होगी अगर तुम 80 मिनट में पहुंच जाते हो तो। ठीक है, तो पहला रिलेशन इस्तेमाल करके y निकाला, फिर उस y को पुट करके हमने क्या निकाला, तो दोबारा से बोट की स्पीड निकाली। ठीक है, दोबारा से क्या निकाली, बोट की स्पीड निकाली। क्लियर है, मैंने कहा था ना आज के सवाल अच्छे अच्छे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। 37 बहुत मजेदार सवाल। एक और सेम तरीके से कहा गया है, एक नाव जो है वो नीचे जाती है 160 किलोमीटर और वापस से आ जाती है, इस तरीके से उसको कुल समय लगता है 20 घंटे। ठीक है, पूरा राउंड ट्रिप मारने में उसको जाकर आने में कितना समय लगता है, तो 20 घंटे। ठीक है, फिर बोला गया अगर नाव की जो रफ्तार है, अगर हम अगर हम रिवर की रफ्तार को दोगुनी कर दें, अगर हम धारा की रफ्तार को दोगुनी कर दें, ठीक है, तो जाकर आने में कितना लगेगा, 32 घंटा लगेगा। समझ रहे हो, क्या हो सकता है, कभी आपका एग्जामिनर ऐसा बोल देगा अगर तुम नाव की स्पीड को दोगुना कर दो तो क्या होगा, अगर तुम धारा की स्पीड को दोगुना कर दो तो तुम्हें इतना समय लगेगा। तो आपको बोला गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बताओ, अब एक और बात बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखो, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया है इस बार के आपके पेपर में, और मेरा दिल गार्डन हो गया वो सवाल को देख के, इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पर CGL 2020 टीयर 1। ठीक है, बिल्कुल जब मेरी शीट बन रही थी तब मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, जब डाला था, जब शीट बन रही थी तो मैं सोच भी रहा था यहाँ पर बैठ के कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है जहाँ पर बच्चे का दिमाग ही काम ना करे और वो सोचेगा कि हम सवाल को ऑप्शन से लेकर करेंगे। ठीक, तो वैसा क्वेश्चन जो आपने अभी देखा था वो मैंने डाला हुआ था। और अभी देखो तो जब मेरा शीट तो बहुत पहले बन गया था, आपको अगस्त के टाइम पे बोटनी स्ट्रीम का, और उसके बाद आपका ये पेपर हुआ है। पेपर जब हुआ है तो आप देखिए 2020 के सीजीएल के पेपर में सेम कंसेप्ट पर सवाल पूछा गया है कि एक बोट जो है वो राउंड ट्रिप मारती है ए से बी तक T घंटे में।
ठीक है। और उसके बाद जो है वापस आती है, तो उसको देखो ए से बी तक जाता है और वापस आता है, इस हिसाब से उसको लगता है टी घंटा। अगर यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बोला गया है स्पीड, ठीक है, इफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, अगर नाव की स्पीड को दोगुनी कर दी जाए तो उसको समय का 80/161 टी लगेगा। तो यहां उनका रेशियो पूछा गया है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है ये वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 में आप देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 47 के साथ आप 37 को देखिए, 10 सवाल के बाद है। इस पर्टिकुलर सवाल में मैंने आपको डेटा दे दिया, ये सवाल थोड़ा आसान हो गया, लेकिन जो सीजीएल वाले ने पूछा उसको और टफ बनाकर उसने पूछा हुआ है, वहां पर उसने कोई डेटा नहीं दिया है। ठीक, यहां पर मैंने आपको डिस्टेंस भी दे दिया है। क्यों मैंने डिस्टेंस दिया और डेटा दिया है? ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाए। लेकिन जो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है उसमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है, कोई टाइम नहीं दिया गया है। तो जब वो ना डिस्टेंस देंगे ना वो टाइम देंगे तो हम उनको एग्जैक्ट वैल्यू कहां से देंगे? तुम दूध दोगे, चीनी दोगे, चाय पत्ती दोगे, तब तो हम तुमको चाय बना के देंगे। तो उसी तरीके से उन्होंने जब हमें कोई वैल्यू नहीं दिया तो हम उनको सिर्फ रेशियो दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर हमें वैल्यू देता है तो हम उनको वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। ठीक, अब 99% क्राउड जो है इसको ऑप्शन से करने का कोशिश करता है और वहां पर उसको चित मिलता है। चित कैसे मिलेगा? मतलब होता है क्या, बहुत बार आप फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, सबसे बढ़िया है इस सवाल को बेसिक तरीके से बनाने का। शॉर्टकट मेरे पास 1000 है, लेकिन फायदा आपके पेपर में वो कुछ भी नहीं करने वाला है। सिंपल सा सवाल बोला गया, आप मुझे बताओ। बस जो बच्चे को मेरा ट्रिक याद है वो हमेशा ध्यान रखेगा तो सवाल को सेकेंडों में बना पाएगा। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर कोई नाव पॉइंट ए से बी तक जाती है और वापस बी से ए तक आती है तो टोटल टाइम कितना लगता है? टी लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर ए से बी तक जाने में, बी से ए तक आने में लगते हैं 20 घंटे। जाकर आने में कितना लगता है? 20 घंटा। यानी टाइम बराबर हम मानते हैं तो क्या मानते हैं? 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पता है कि नहीं पता है बोलो? तो टाइम की जगह पर कितना दिया गया है जनाब? तो टाइम की जगह पर बोला गया है 20 घंटा। ठीक है, तो बोलेंगे 2 इंटू डिस्टेंस कितना है? 160। नाव की स्पीड को मानो x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बराबर कितना है बताओ जल्दी से? तो 20 घंटा। कोई समस्या की बात? दूसरे वाले में आ जाओ तो बोला गया है सेम डिस्टेंस तुम जाना चाहते हो, यानी 2dx। देखो 2dx डिवाइडेड बाई, अब यहां पर आप जो है रिवर के स्पीड को दोगुना कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और y वैल्यू अपनी दोगुनी हो जाएगी, यानी y जो हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। और इस हिसाब से 20 के जगह कितना समय लगेगा? 32 लगेगा। मेरी बात को आप समझ पाए? मेरी बात को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए कि 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 20 था, 2dx डिवाइडेड बाई इतना माइनस इतना बराबर हमारा 32 था। अब देखो हमारे पास दो प्यारे प्यारे खूबसूरत इक्वेशन बन गए हैं। अब ये दो खूबसूरत इक्वेशन बन गए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो यहाँ पर गौर से, तो आप बोलोगे सर ये जो 2 इंटू 160 इंटू इतना है ना, या तो आपके पास दो तरीके से सवाल को सॉल्व करने के, ऊपर वाले का मान बराबर 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दो, या सबसे बढ़िया कुछ ना चले तो इनको आपस में भाग कर दो। एक ऊपर अलग इक्वेशन था, एक नीचे अलग इक्वेशन है। मेरी बात को समझ गए? ऊपर नीचे आपस में भाग कर दो, 2 160 और x और 2 160 100x आपस में कट जाएंगे। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा। क्यों? क्योंकि a बटे b को जब भाग करते हो c बटे d के साथ, ठीक है, और मान लो यहाँ पर कि a और c कट जाता है तो क्या d ऊपर नहीं जाता? बिल्कुल। और b नीचे नहीं आता? बिल्कुल। आता है कि नहीं आता है? तो बस वही बात है, इसको ऊपर भेज देंगे तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा, इनका आपस में अनुपात लेंगे 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, ये वैल्यू आ जाएगी 5/8। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 5/8। समझ में आ गया? अलग से लिख लो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 5/8 के। 8 से गुना करोगे तो 8x स्क्वायर, 5 से गुना करोगे तो 5x स्क्वायर। समझ में आ गया? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो चाहो तो लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। 8x स्क्वायर यहाँ है, 5x स्क्वायर यहाँ है, तो कितना मिलने वाला है? ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3 मिलने वाला है। -8 यहाँ पर है, ठीक है, गौर से देखो, -8 यहाँ पर है। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर
एक मिनट सवाल में यहाँ है ना ऊपर गड़बड़ लिख दिया, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ठीक है, अब देखो 8x स्क्वायर यहाँ है, 5x स्क्वायर यहाँ है, तो सही तो लिखा था, 3x स्क्वायर यहाँ पर आएगा, माइनस 32y स्क्वायर है और माइनस 5y स्क्वायर है, तो 32 में से 5 गया तो बोलोगे सर 27y स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 27y स्क्वायर आएगा। मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? कितना आएगा? 27y स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काटोगे 3 से कितनी बार में? 9 बार में कटेगा। तो x स्क्वायर का मान अगर 9y स्क्वायर है तो क्या हम x का मान 3y नहीं लिख सकते हैं? बोलो 3y लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर 3y लिख सकते हैं। x का मान हम कितना लिख सकते हैं? तो 3y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का मान 3y पुट करो, y का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा तो x की वैल्यू पुट कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गया? x के जगह पर कितना लिख सकते हो? देखो रूट लगा दिया ना मैंने दोनों जगह पे, तो x की वैल्यू 3y, या तो ऊपर वाले में रख दो नहीं तो नीचे वाले में, जिसमें इच्छा हो। तो आपने कहा सर नीचे वाले में रख देते हैं, तो 2 इंटू 16 और इंटू एक्स का मान कितना है? तो बोलोगे सर x के जगह पे 3y रखेंगे। ठीक, फिर एक यहाँ पर 3y, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया? 5y स्क्वायर, और बराबर में कितना है? तो 32 है यहाँ पे। ठीक है, 16 और 2 32 को पूरा का पूरा तहस नहस कर देंगे, y की वैल्यू y खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2dx, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 3, 9 स्क्वायर में से गया 4, 32 आ जाएगा। देखो 16 और 2 32 खत्म, y से y हमारा खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 आ गई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, 1 मिनट, x अपॉन y की वैल्यू 3/1 आई है ना, x की वैल्यू 3y आई है, तो 2 इंटू 160 इंटू एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे? 2 इंटू 160 इंटू, ठीक है, अच्छा यहाँ 160 है, माफ करना यहाँ पर 160 है, ये लिखना भूल गया हूं मैं, 16 लिख दिया था, 2 इंटू 160 इंटू एक्स है। ठीक है, और तब ये कटा था, तो 2 इंटू 160 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 3y है। डिवाइड करेंगे, 9y में से 5y गया तो बोलेंगे, 9y में से 4y गया तो 5y बराबर कितना? 32 के। 16 और 2 32 से 32 खत्म, 5 से काटोगे 2 बार में खत्म, y से y खत्म, y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू तुम्हारी 6 आ गई। y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है, देखते चलो। सवाल में सिंपल बोला है कि जब आप किसी बिंदु पर जाकर आते हैं तो आपको समय लगता है 20 घंटा। अगर आप अपने रफ्तार को दोगुना कर लेते हैं, मतलब धारा के रफ्तार को दोगुना कर लेते हैं, तो 32, यानी पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। हमने दोनों का रेशियो लिया, रेशियो लेने के बाद हमें पता चला x का मान 3y है। अगर यहाँ x बराबर 3y आप नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, x बटे में y बराबर 3/1, यानी x और y की वैल्यू 3:1 में है, तो x को 3 के मान सकते हो, y को k मान सकते हो। फिर यहाँ पर इसको k में रखते, इसको भी k में रखते, इसको भी k में रखते, k का मान आपका 3 आता, और उस हिसाब से फिर आप आगे, सॉरी, k का मान 6 आता, और तब 6 को आप 3 के साथ गुना करते तो आपका मान 18 आ जाता। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप k मानकर कर लो, कैसे मानकर कर लो। फिलहाल हमने यहाँ पर देखा x की वैल्यू y, यहाँ पर रखा तो y की वैल्यू y, और y को रखा तो x की i। या आप उल्टा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे अगर आप चाहते तो, कि सीधा y की वैल्यू x के टर्म में निकाल दो, तो y भी x के ही टर्म में आ जाएगा, ये भी x के टर्म में है ही है, ये भी x है ही है, तो सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास जो आप सवाल के पास पहुंचते हैं। तो ठीक है, जो आप सवाल के पास पहुंचते हैं, जैसे मेरे पास y का वैल्यू मुझे निकालना आसान लगा था, मैंने निकाल दिया, यहाँ पर रख दिया, 18 आ गया, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखो 38 भी कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, 41 तक कर लिया, 44 पे आ जाओ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन से सामना होता है आप लोगों का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सवाल को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो ऐसा कहा जाता है, कुछ अनपढ़ गंवार लोग जो है वो ये बता देते हैं लोग, ठीक है, कि भैया देखो बोट एंड स्ट्रीम जो है वो तुम्हारा आता नहीं है प्री में। ठीक, क्योंकि उनको शायद पढ़ाना उस लेवल का नहीं आता है, और जब पढ़ाने लगते हैं तो फिर बोलते हैं कि देखो बोट एंड स्ट्रीम आएगा तो प्री में बस इसी लेवल का आएगा, हाई लेवल का नहीं आएगा। लेकिन आप इस सवाल को देखिए, कहाँ पूछा गया है? सीजीएल में पूछा गया है, और कितना बढ़िया लेवल पूछा गया है प्री में। ठीक है, तो आज के टाइम पे बस इतना समझ लीजिए, आप हर किसी के बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो उन्हीं बातों पे विश्वास करें जो आपके सामने है, जो फैक्ट आपके सामने है। पहले क्या होता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़माना बदल चुका है, ठीक है। अब ज़माना बदल चुका है तो आपको थोड़ा सा तगड़ा प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक। समझ में आ गया बात। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। हर टॉपिक को अपने आप को क्लियर कर चलना है। अब सवाल में बोला गया तो एक्स और वाई नाम के दो पॉइंट है, तो देखेंगे यहाँ बड़ा खूबसूरत तरीके से सवाल में बोला गया है। एक आपका पॉइंट एक्स है, दूसरा पॉइंट आपका वाई है, और यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, पी और क्यू जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी अगर हम बात करें तो प्रत्येक जगह पर जो डिस्टेंस है ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। बोला गया है एक्स वाई नाम का जो पॉइंट है वो सीधी रेखा है, उसमें जो है पी क्यू नाम के 2 पॉइंट है, पी एंड क्यू जो है वो डिवाइड कर देते हैं इस स्ट्रेट लाइन को 3 बराबर पार्ट में। सवाल में बोला गया है जो रिवर है वो पहले कहां से जाता है, ठीक है। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई, रिवर इस दिशा में बह रही होती है, नदी की जो रफ्तार है, जो धारा है वो एक्स से वाई की तरफ है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया है टाइम टेकन बाई बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, जितना समय एक्स से क्यू तक जाने में लगता है, ठीक है, और वाई से क्यू तक जाने में जो समय लगता है उनका अनुपात कितना है, तो उनका अनुपात 4:5 है। यानी यहां से लेकर यहां तक जाने में जो समय है और वाई से लेकर क्यू तक जाने में जो समय है उस समय का अनुपात 4:5 है, ठीक। और फिर आपसे बोला गया है बताओ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना होगा, ठीक है, और रिवर का कितना होगा बता दीजिए जल्दी से। यानी हमसे डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में और उसके बाद नदी का जो रफ्तार है वो हमसे पूछा गया है कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जाने में और यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, तो बोलेंगे 4:5, ठीक है। टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, तो 4:5 है, बस इतना ही आप बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने यहां से लेकर यहां तक पॉइंट को कवर किया, यहां से लेकर यहां तक। टाइम का रेशियो कितना है बताएंगे, टाइम का रेशियो 4:5 है। टाइम किसके बराबर होता है बताओ, टाइम किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। यानी जब नाव एक्स से लेकर क्यू तक जा रही थी तो कितना डिस्टेंस तय कर रही थी, तो बोलोगे सर 2d, ठीक। और स्पीड उसका कितना था, तो एक्स से लेकर वाई तक जाने में, एक्स से लेकर वाई तक जाने में उसका जो स्पीड था वो था एक्स प्लस वाई, ठीक, क्योंकि वो धारा की दिशा में जा रही थी। जब नाव y से लेकर q तक आ रही थी तो वो डिस्टेंस कितना तय कर रही थी, d, और उसका स्पीड कितना था, तो बोलोगे सर x माइनस वाई था। स्पीड कितना था, तो x माइनस वाई था। मेरी बात समझ गए आप, यहाँ पे स्पीड कितना था, तो x माइनस वाई था। कोई समस्या की बात यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो आपको बोला गया है सवाल में कि जब आप ऐसे जा रहे थे और ऐसे जा रहे थे तो जो समय का अंतर था या जो रेशियो था वो कितना था, तो 4:5 था, ठीक है। कितना था रेशियो, तो 4:5 था। ये टाइम का आपको रेशियो दिया गया है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों लिख लिया। हमारा डी से क्या हो गया, डी खत्म हो गया, ठीक है। 2 से जो है हमारा क्या हो गया, 4 2 बार में खत्म हो गया, ठीक है। x माइनस वाई कहाँ जाएगा, अब आप यहाँ बोलेंगे तो इसको रिवर्स मार देंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो x माइनस वाई ऊपर और x प्लस वाई नीचे, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई बराबर होगा 2/5 के। यहाँ से अगर आप सीधा के सीधा वैल्यू निकालेंगे तो आपको x बटे वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ये आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को, कोई परेशानी की बात है आपको यहाँ पे, x और y की वैल्यू आ गई। सवाल में बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम और रिवर का कितना होगा, तो डाउन की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी और रिवर की वैल्यू 3 हो जाएगी। 10:3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इस सवाल को इससे भी शॉर्ट में किया जा सकता है, ठीक है। इस सवाल को इससे भी शॉर्ट में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो देखो। अगर मानो मुझे ऐसे सवाल को नहीं करना होता, मैं यहाँ पर शॉर्ट कर लेता। मैं सिंपल का सिंपल एक बात पूछता अपने आप से कि देख भाई, शुरू में जब वो गया था तो कितना डिस्टेंस वो तय किया, 2d डिस्टेंस तय किया। वो बताओ शुरू में जब वो गया तो डिस्टेंस कितना तय किया था, 2d डिस्टेंस तय किया था। मैं मानता हूं यहाँ पर कि ये जो 3 पॉइंट है ना, x और y नाम का है और इसके बीच में 2 पॉइंट दिए गए हैं। हर किसी के डिस्टेंस को k मान लो, k मान लो, k मान लो। तो शुरू में जो उसने डिस्टेंस तय किया था वो 2k तय किया था और डाउन स्ट्रीम गया था तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को d मानता हूं और वो किसके बराबर है, तो वो 4 के बराबर है। फिर उसके बाद जो है वो कितना गया, तो बोलोगे सर 3 यहाँ पर कितना जाएगा,
ठीक है। उसके बाद उसने जो दूरी तय की थी वो 3 के तय की थी, और u बराबर कितना आएगा 5 के। 2 से k खत्म, और 2 से काटोगे 2 बार में, तो आपका सीधा अप और डाउन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अप और डाउन की वैल्यू 2/5। अब खुद मुझे बताओ, यहाँ पे सवाल में रेशियो किसका पूछा गया है, तो डाउन का पूछा गया है और बोट का पूछा गया है। तो डाउन की वैल्यू तो साफ तौर पर दिख रही है, कितनी होगी 5, और बोट का पूछा गया है तो 5 और 2 7 का कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, सॉरी, बोट का नहीं, रिवर का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, रिवर का पूछा गया है। तो 5 में से 2 गया यानी 3 का आधा। अब यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10:3। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। सबसे पहले रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ करंट 10:3 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कह सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया, x - y x+y ना लेके बस उसके जगह पे d ले लिया। d ले लिया तो क्या हो गया, मैं सीधा d/u की वैल्यू निकाल पाया। ठीक है, मेरा और आसान हो गया ना सवाल। u ऊपर चला गया, d नीचे आ गया, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का चक्कर ही नहीं पड़ा, 2/5 पे आ गया। ठीक है, d की वैल्यू इतनी हो गई, नाउ की वैल्यू दोनों का आधा। इस तरीके से हमने रेशियो निकाल लिया। तो यही सवाल देखो, एक अगर x+y मान के कर रहे हो तो थोड़ा लफड़े में पड़ रहे हो, लेकिन अगर वहीं du मानकर कर लेते हो तो आसानी से हो जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। और सबसे बड़ी बात है कि रेशियो दिया गया है तो रेशियो ही लिया करो। ठीक है, रेशियो दिया गया है तो रेशियो ही लिया करो। बाकी नॉर्मल रेशियो के मेथड से मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि दोनों के जगह पर डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में। एक और धमाकेदार सवाल, बढ़िया सीजल टियर 1 2020 में पूछा गया है। बढ़िया सवाल भैया। देखो, बोला गया 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हो, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हो 6 घंटे में। उतने ही समय में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हो, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हो। बताओ तुमको 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। दोनों केस में क्या है, टाइम बराबर है। दोनों केस में क्या है, टाइम बराबर है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 27u, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 33v। 27u प्लस 33v जो समय लेगा उतना ही समय। ठीक है, कितना समय ले रहा है, तो बोलेंगे सर 6 घंटा ले रहा है। और यही जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो यही वैल्यू जो है वो 36u, ठीक है, 36u और प्लस कितना है भैया 22v के बराबर है। मेरी बात को समझिएगा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर। तो क्या पहली वाली जो वैल्यू है वो दूसरी वाली वैल्यू के बराबर है, बताओ। ये भी समय 6 घंटा, ये भी समय 6 घंटा। तो बताओ मुझे 33 में से 22 गया तो कितना आ जाएगा, 11v आ जाएगा। और 36 में से 27 गया तो कितना आ जाएगा, 9u आ जाएगा। यानी यहां से अगर हम बात करेंगे तो v/u का जो मान होगा वो 33 में से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 अप है, 33 डाउन है। सेम टाइम में 36 अप है और 22 डाउन है। तो 33 में से 22 गया तो 11 और 36 में से 27 गया तो 9। ठीक है, यहाँ पर ये v है और ये u है, तो v/u बराबर, ठीक है, v/u बराबर देखेंगे यहाँ पर v में u बराबर कितना आएगा, तो 9/11। v/u बराबर 9/11। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं डाउन/अप बराबर 11/9। डाउन/अप बराबर 11/9। समझ में आ गया। आप बोलोगे सर डाउन और अप को आप 11 और 9 कैसे लिख दे रहे हो, डाउन और अप को आप 11 और 9 कैसे लिख दे रहे हो। तो मेरे भाई 1/v, देखो v का उल्टा क्या होता है, v का उल्टा डाउन होता है। तो v अगर 9 है, समझना, तो v का उल्टा नीचे चला जाएगा और u का उल्टा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन/v जो है क्या हो जाएगा, देखो डाउन बराबर क्या होता है, डाउन बराबर 1/v होता है। मेरी बात को समझो, यानी 1/v, यानी 11 डाउन की वैल्यू और 9 इसकी वैल्यू है। सवाल में बोला गया, अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो किसी भी तरीके से, या आप इसको छोड़ो, आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो एक काम करो, v/u का मान किस में ले लो, k में ले लो, कि v/u का मान 9k और 11k ले लेते हैं। अब आप या तो पहले में पुट कर दो या दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, v और u का मान k में आ गया, इस k के मान को पहले में पुट कर दो या दूसरे में पुट कर दो। तो आप बोलोगे सर किसी में भी पुट कर लो। मान लो मैंने कहा v का मान आप इसमें पुट कर दो, u का मान 11k है, तो लिखेंगे 27 × 11k, ठीक है, जमा कितना है 33 × v का मान कितना है बताओ, 33 × 9k और बराबर में कितना है 6 है। ठीक है, 27 इसको गुना करोगे तो 7 7 2 9 297
और 33 को इसको गुना करोगे तो 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27 और ये भी 297 दिख रहा है आपको यहाँ पे। 300 में 3 की कमी, 300 में 3 की कमी यानी 600 में 6 की कमी, तो 600 में 6 की कमी यानी 594 के बराबर में कितना हो जाएगा, 594 के बराबर में 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 594 के बराबर में 6 से काटोगे तो 6 नवा 54, 6 नवा 54, तो जो k का मान आएगा, k का मान कितना आएगा, 1/99 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, 1/99 आ जाएगा। ठीक है, क्या k का मान निकालना जरूरी है क्या? सवाल में बोला गया है कितने समय में वो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा, यानी 36u, और 44 क्या बोला गया है, v बोला गया है। 36u और 44v, 36u और 44v का मान कितना है? ठीक है, k का मान आ गया ना। अब k का मान आ गया तो हमसे बोला गया है कि 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब हो गया 36u और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया 44u। ठीक है, 44v और बराबर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर टाइम के, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, u का मान कितना है बता दो, तो u का मान है 11 है। 11 को 36 के साथ गुना करेंगे 6, 6 3 9 और 300 इतना। और v का मान कितना है, तो बोलेंगे 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 396। 400 में 4 की कमी, 400 में 4 की कमी, 800 में 8 की कमी, तो बोलेंगे 792। 792 क्या बताना है, 792 के बताना है, 792 के बताना है। और 792 इंटू के का मान कितना है, तो 1/99 यहाँ पे। 11 से काटो 7 बार में, 11 से काटो 2 बार में, 11 से काटोगे 9 बार में, 9 से काटोगे 8 बार में, तो समय तुम्हारा कितना लगेगा, 8 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 27u और 33u का मान 6 दिया हुआ है, 36u और 22u का मान दिया गया है, v/u का मान आ गया, वहां से हमने k का मान निकाला। और मुझे नहीं लगता कि k का मान निकालने की यहाँ आवश्यकता भी है। मुझे नहीं लगता यहाँ k का मान निकालने का कोई भी आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता है k का मान निकालने का, मुझे नहीं लगता है। 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 6 घंटा लगता है। बिल्कुल ऐसे जो है, मुझे नहीं लगता कि एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको और शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या इसको और शॉर्ट में बनाया जा सकता है। मान लो इन सभी चीज़ों को हटा दो, यहाँ के वे का मान सब कुछ हटा दो यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे समझो कि 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में हमें लगते हैं 6 आवर। उसी तरीके से 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में हमें लगते हैं 6 घंटे। ठीक है, हमें लगते हैं कितना घंटे, 6 घंटे लगते हैं सवाल में। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर बोला गया है 36 किलोमीटर जाना है और 44 किलोमीटर और जाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो थोड़ा सा एक रिलेशन निकाला जाए तो क्या निकाला जा सकता है, 9u और 11v। ठीक है, 9u और 11v, यहाँ पर कुछ तो रिलेशन निकालो। चलो v का मान k के फॉर्म में ना लिखो, चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, आप इसी रिलेशन से निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 11v का मान कितना है, तो 11v का मान 9u है, आप इसी रिलेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो, 11v का मान 9u है, 11v का मान 9u है, तो 33u का मान कितना हो जाएगा। देखो 11 का मान 9 है, तो 33 यानी इसका 3 गुना, तो 9 का 3 गुना 27, 27 27 54, 54u का मान कितना है सवाल में, तो 6 है। मान लो इतना दिया गया है, और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, 36u पता करना है, और साथ में 44v पता करना है कि इसका मान कितना है। 36u का मान 36u आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 11v 9 के बराबर, तो 44 9 का 2 गुना यानी 36, 36 हमें 36 ये है और 36 ये है, यानी हमें 72v का मान पता, 72u का मान पता करना है। कितने का पता करना है, 72u का। ठीक है, u
का मान कितना आएगा, तो 6/54, तो बोलेंगे 72 इंटू 6 और बट्टे में कितना आ जाएगा 54। 6 से काटोगे 9 बार में, 9 से काटोगे 8 बार में, तो ऐसे भी बना पाओगे, 8 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, और आसानी से किया जा सकता है। समझे भी नहीं, मेरी बात को समझो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इतने का मान 6 घंटे और इतने का मान 6 घंटे, जब हमने दोनों को पकड़ा तो हमें पता चला 11v जो है वो 9u के बराबर है। 11v 9u के बराबर है। हमने कहा 11v 9u के बराबर, तो 33v हमारा 27u के बराबर। 27 और 27 कितना हो गया 54u। 54u का मान हमारा 6 आ गया। हमने इसको ऐसे रहने दिया, हमने इसको नहीं छेड़ा। फिर सवाल में हमसे बोला 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये v है। अगर 11v का मान 9u है तो यहाँ 44v का मान यानी 11 का 4 गुना, तो 9 का 4 गुना 36, 36 और 36 72u का मान बताना है। 54u का मान दिया है, 72u का मान बताना है। u का मान 6/54, तो 72 को 6/4 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। के वे का झंझट छोड़ो, जितना बेसिक में घुसोगे उतना टाइम लगने वाला है, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, कोई फायदा है नहीं। समझ में आ गया मेरी बात को? हमेशा जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना कि सर डायरेक्ट वैल्यू रखने पे आ तो जा रहा है, बहुत बच्चे क्या समझते हैं, अब उनके कंफ्यूजन को मैं क्लियर करता हूं। बहुत बच्चे ये समझते हैं ना कि अगर यहाँ पर v और यहाँ पर, समझना मेरी बात को, बहुत बच्चे ये समझते हैं कि v के सामने 9 आ गया और u के सामने 11 आ गया तो पक्का यही इसका मान होगा। मेरे भाई ये मान नहीं होता है, ये रेशियो होता है, इस बात को समझिए आप। बहुत बच्चे समझते हैं v के सामने 9 आ गया तो 9 रख लो, u के सामने 11 आ गया तो 11 रख लो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये रेशियोज होते हैं। इसी वजह से मैंने k और k लिया है। मैं पागल नहीं हूं यहाँ पे जो मैं k लेकर आपको बता रहा हूं। क्या होगा, कभी कभी ये वैल्यू आपके आंसर ही नहीं आएगी। आपका ऑप्शन 8 भी दिया रहेगा, आपका ऑप्शन यहाँ 4 भी दिया रहेगा, आपका ऑप्शन 16 भी दिया रहेगा। 8 का आधा भी होगा, 8 का 2 गुना भी होगा। अगर ये k, अगर मान लो यहाँ पर k की वैल्यू 1 है तब तो 8 आएगा। k की वैल्यू 2 है तो आपका 16 हो सकता है। k की वैल्यू आधी है तो आपका 4 हो सकता है। इस बात को समझो आप। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ये रेशियोज होते हैं। कभी भी v अपॉन u बराबर 9/11, दिस इज ओनली अ रेशियो, दिस इज नॉट द मियर एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू लेके और बना लेंगे। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 को देखो। बहुत बच्चे सोच रहे हैं क्या पता है, अरे वैल्यू आया डायरेक्ट रख लेंगे। इसे कैसे डायरेक्ट रख लोगे? घर की खेती है जो डायरेक्ट रख लोगे? बताओ। सवाल में देखो, बोला गया है सवाल में, एक व्यक्ति किसी दूरी को 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है एक निश्चित समय में, ठीक है, और 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है उसी निश्चित समय में। अगर वह 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 7/4, ठीक है, 7/4 आवर है यहाँ पे, तो स्पीड कितना होगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक और है। सवाल में बोला गया है कि 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं आप और समय लगता है कोई निश्चित समय, और and can row 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। ठीक है, 8 किलोमीटर आप डाउन जाते हैं और उसी समय में जो है आप 6 किलोमीटर अप जाते हैं। दोनों का समय क्या है? तो दोनों का समय बराबर है। दोनों का समय क्या है? बराबर है। आप एक और बात, अब दोनों का समय बराबर है तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाया था कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, तो टाइम कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में स्पीड होता है या जिस रेशियो में जो है डिस्टेंस होता है उसी रेशियो में क्या होता है? तो स्पीड होता है। तो बोलेंगे ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं डाउन की और फिर बात करते हैं अप की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो कितना है? तो बोलेंगे सर डिस्टेंस का रेशियो 8:6 है। यानी अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की रेशियो तो डिस्टेंस का रेशियो हमारा 4:3। अगर डिस्टेंस का रेशियो 4:3 है तो मेरे भाई यही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा, और स्पीड का भी रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा, यानी 4 जो है वो डाउन की स्पीड कहलाएगी, 3 जो है वो अप की स्पीड कहलाएगी। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। फिर उसके बाद सवाल में बोला गया है कि यदि वह 24 किलोमीटर ऊपर जाता है और एंड द सेम डिस्टेंस नीचे आता है तो उसको लगते हैं इतना घंटा। अब यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस दे दिया गया है, ये आपका टोटल टाइम दे दिया गया है।
ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक बात सिंपल सी बताओ, डाउन की वैल्यू है 4x और मान लीजिए यहाँ पर अप की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर अगर मानो हम 4:3 को, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, समझो। जैसे मान लो सवाल में बोला गया है कि इनका किलोमीटर का दूरी 8:3 है या 8:6 है। अगर ये डिस्टेंस का दूरी 8:6 है तो स्पीड को भी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड का भी रेशियो 8 और 6 होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा आप। जब भी आपका टाइम कांस्टेंट होता है ना, जब भी आपका समय बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, तो हमें इस बात का खास ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस बात का खास ध्यान यहाँ पे रखना है कि जिस रेशियो में हमारा जो डाउन और अप का होगा ना, देखो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, आपको एक बात हमेशा पढ़ाया था, देखना, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ चलता है और एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, 2 घंटे के बाद दोनों टकरा जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी रफ्तार 60 की है और इसकी रफ्तार 30 की है ना, तो ये 2 घंटे में कितना भागा होगा, तो 2 घंटे में 120 भागा होगा, ठीक है। इसकी रफ्तार 60 की है, इसकी रफ्तार 30 की है और 2 घंटे में ये कितना भागा होगा, तो 30 × 2 60। तो डिस्टेंस का अगर रेशियो देखोगे तो 2:1 और स्पीड का रेशियो देखोगे तो 2:1, यानी जब समय बराबर होता है तो डिस्टेंस का रेशियो ही हमारा स्पीड का रेशियो कहलाता है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, 8:6 और स्पीड का भी रेशियो 8:6 भी हो जाएगा। 4 और 3 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उससे हमारा नुकसान है, डेसिमल वेसिमल का चक्कर पड़ जाएगा। तो अब हम यहाँ से अगर बोट का वैल्यू बताएं, बोट की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 6 14 यानी आधा हो जाएगा 7x। और अगर हमें धारा की बोलनी हो तो 8 में से 6 घटा दो 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा, स्ट्रीम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्ट्रीम की वैल्यू हमारी, ठीक है, 8 में से 6 गया x हो जाएगा। सवाल में बोला गया है अब आप 24 किलोमीटर कहीं पर जाते हैं और वापस आते हैं, इस तरीके से कुल मिला के 7/4 घंटे आपको लगते हैं। टोटल टाइम 7/4 आवर दे दिया गया है, डिस्टेंस भी आपको दे दिया गया है। तो बताओ, अब आप यहाँ पर कंसेप्ट लगाओगे, कंसेप्ट क्या लगाओगे, टोटल टाइम बराबर 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस y², ठीक है। टोटल टाइम सवाल में कितना दिया गया है, तो 7/4, तो यहाँ पर 7/4 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। डिस्टेंस कहीं दिया गया है तो 24 दिया गया तो 24 लिखेंगे। x का मतलब क्या है यहाँ पर, तो x का मतलब बोट है और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 7x है, यहाँ लिख देना, ठीक है। x ना लिखकर यहाँ आप यहाँ पर b और s शब्द का इस्तेमाल कर लो, यहाँ पर b और s शब्द का इस्तेमाल कर लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। 2d बोट डिवाइडेड बाई बोट का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम का स्क्वायर। बोट की वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49x²। स्ट्रीम का कितना होता है, तो x² यहाँ माइनस कर देंगे, 49 में से इतना जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो सीधा लिखो 48x², बात खत्म। पावर से x का खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 12 बार में। 12 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। 7 से तुम्हारा 7 खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सवाल में किसका मान पूछा गया है, स्पीड ऑफ करंट पूछा गया है। स्ट्रीम का मान x और x का मान 4 है, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, हेलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आ गया। 47 देखते हैं, बहुत शानदार अभी सिंह। सवाल में 47 देखिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक। यही सवाल तो मैं कह रहा था, एकदम वहीं सेम क्वेश्चन नंबर 37 और 47 एकदम सेम है। एक बार वहां पे बता दिया, एक बार आपको यहां पर बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार वहां पर बता दिया और एक बार यहां पर बता दे रहा हूं। देखो सवाल में बोला गया है एक बोट जो है एक राउंड ट्रिप मार कर आती है, ठीक है। आने में और जाने में समय कितना लगता है, तो t घंटा। यदि हम ठीक है, इफ द स्पीड, अगर उस बोट की रफ्तार को दोगुनी कर दी जाए तो उसको 80/161 t लगेगा, यहाँ पे 80/161 t लगेगा, ठीक है। 80/161 डी लगेगा। तो बोला गया रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ बोट। सेम कहानी मैंने बताई थी आपको। शुरू में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, तो बोलोगे सर 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस y² बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा t के। फिर उसके बाद हम बोलेंगे तो 2d और उतना ही समय, देखो उतना ही दूरी जा रहे हो जितना पहले गए थे, बस यहाँ पर आपने नाव के स्पीड को डबल कर दिया है, नाव के स्पीड को डबल कर दिया है, यानी 4x² माइनस y² और बराबर होगा किसके, तो 80/161 t के। देखो एकदम डेटा मैंने लिख दिया, जो मुझे डेटा मिला मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो
2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t 2dx, और यहाँ पर नाव की स्पीड को डबल किया गया है। पिछले सवाल में धारा की गति को डबल किया गया था। यहाँ पर समय 20 दिया गया था, यहाँ पर 32 दिया गया था, वहां पर डिस्टेंस को 160 दिया गया था। कुछ याद आ रहा है या भूल गए? सपना याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 देखो, मुझे डेटा तक भी याद है। अब इन दोनों को क्या करो, भाग करो। भाग करोगे तो 2dx से तुम्हारा 2dx का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा t से तुम्हारा t खत्म हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 161 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 80 जो है वो तो नीचे ही रहेगा। कोई दिक्कत की बात? अब आप यहाँ पर कट्टम कुटाई खेलो, x और y का मान लेके आओ, और उसके बाद आप सवाल को बना पाओगे। तो अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, वो देखो। यहाँ पर 8 चौके कितना होगा, तो बोलोगे सर 132। देखो 80 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 यानी 320 आ जाएगा, और 161 का 1 गुना 161 आएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर 159 मिलेगा, 159 मिलेगा। कितना मिलेगा, 159। 320 में से इतना घटाओगे तो कितना आएगा, 159 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 159 एक्स स्क्वायर। ठीक, समझना मेरी बात को। यहाँ माइनस 161 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, इफ इट्स स्पीड टी घंटा, यदि स्थिर जल में इनकी चाल दोगुनी हो जाती है, यदि स्थिर जल में इसकी चाल, तो 80/161 सही तो लिखा है हमने, सही तो लिखा है। t/1 बराबर इतना बटे इतना, 161/80। 8 चौके 32 माइनस 80, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? 8 चौके 32, एक काम करो, एक एक स्टेप को सॉल्व करना जरा, एक एक स्टेप को सॉल्व करना। 2dx डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 चौके 32, 320 एक्स स्क्वायर माइनस 80 वाई स्क्वायर बराबर होगा 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर के। वाई माइनस में कैसे आ रहा है भाई, वाई माइनस में कैसे आने लगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। y माइनस में कैसे आ सकता है? बोट कवर अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट इन t आवर, ठीक है। स्पीड इफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाए, कभी कभी है ना बुद्धि जो है वो घास चरने मेरी चली जाती है, पता है। कभी कभी है ना, मैं भी एकदम चरवाहों वाली बुद्धि लेकर आ जाता हूँ धरती पे, लगता ही नहीं है अपन ने कभी सीजीएल निकाला भी है। एकदम गधे वाली बुद्धि लेके आ जाते हैं। भैया x का मान 2 गुना किया गया है, तो 2 इंटू डी इंटू, और x का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x अपने आप को डबल कर रहा है। यहाँ पर मेरा चच्चा मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। अब यहाँ पर गुना करोगे तो 4x स्क्वायर और माइनस आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया बात? मैंने क्या मिस्टेक की थी, यहाँ पर मैं 2 को गुना करना भूल जा रहा था। अब 2dx के साथ आप 2dx 2d और x को काट दीजिए, ठीक है। t के साथ आप t को काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहेंगे तो 2 से इसको भी काट सकते हैं। कितनी बार में, 40 बार में। अब आप देखेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये बराबर होगा, देखो 161 को ऊपर लेकर चले जाओ और 40 को नीचे लेके आ जाओ। अब यहाँ देख लो, 4 चौके 60 और 161, 160 और 161, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 40, और वहां हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा हमारा 121 वाई स्क्वायर बराबर में कितना, एक्स स्क्वायर के। सवाल में बोला गया स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ रिवर, यानी वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1/121 के। अगर यहाँ पर आप जो है फर्दर, या आप उल्टा भी कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर बट्टे में वाई स्क्वायर बराबर में 121/1 के। जब इनका रेशियो निकालोगे तो बोलोगे x बटे वाई बराबर 11/1, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात, सेम तरीके से रेशियो लिखेंगे और रेशियो की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर तब हम वैल्यू बता पाएंगे। ठीक, कोई समस्या यहाँ पर? चलो, तो 47 सवाल हो गया। ठीक, आ जाओ। मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 11 सितंबर का, बड़ा बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है 48। तो देखते हैं 48 सवाल को। देखो बोला गया है अभी जो है वो अपस्ट्रीम जाता है कितना 28 किलोमीटर, कितने देर में? 4 घंटे में। और डाउनस्ट्रीम जाता है कितना 50 किलोमीटर, कितने घंटे में? 2 घंटे में। बोला गया 44.8 किलोमीटर शांत जल में जाने में उसको समय कितना लगेगा। तो हम बात करते हैं अपस्ट्रीम 28 किलोमीटर 4 घंटे, तो अपस्ट्रीम की जो रफ्तार हो गई वो कितनी हो गई? 28/4 यानी 7 हो गई। डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर 2 घंटे, तो डाउन की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई, 25 हो गई, 50/2। यहाँ पर बोट की वैल्यू बताएंगे तो 25 7 32 का आधा 16, और स्ट्रीम की वैल्यू बताएंगे 25 में से 7 गया कितना हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 18 का आधा। ठीक है, देखो दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को घटा के आधा, बोट और इसका आ गया। सवाल में हमसे बोला गया टू रो अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जाने में उसको समय कितना लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना जाना चाहता है? 44.8, और रफ्तार कितनी है? बोट से जाना चाहता है बेचारा, बोट से जाने दो। तो बोलोगे सर 16 से काटो तो 16 बार में 2 गुना 32, और 128 16.8 2.8 जो है आवर लगेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप की वैल्यू 60, डाउन की वैल्यू 25, बोट की इतनी आ गई, रफ्तार इतनी आ गई, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे सवालों में दम बिल्कुल भी नहीं होता। चलो आ जाओ, 2018 में इसके क्वेश्चन लगा दिए। सॉरी, 2018 में कौन कौन से पेपर थे? एक 11 तारीख को था, वो लगा दिया। अब 12 तारीख वाले सवाल को भी लगा लो, फिर 13 तारीख वाले सवाल को भी लगा लेना। ठीक है, चलो सवाल में बोला गया है जो बोट की रफ्तार है शांत जल में वो 18 है, जो धारा की रफ्तार है वो 6 है। कितना समय बोट को लगेगा 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और उतने ही किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में? ठीक है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे टाइम बराबर क्या हो जाएगा? देखो टाइम बराबर टोटल टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टोटल टाइम का लगेगा ही नहीं, देखो क्या हो जाएगा 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। मतलब बस ये फॉर्मूला का उपयोग करना था और आंसर लेकर आ जाना था, और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बस ये बोला गया आपको सवाल में कि बेटा देखो बात ऐसी है, तुमको जो है ठीक है शांत जल में 18 है, इतना है, और यहाँ पर है देखो नाव की रफ्तार दे दी है, धारा की दे दी है, डिस्टेंस दे दिया है, टाइम पूछा है। मतलब बस ये फॉर्मूला जिसको याद है वो सवाल में 2 नंबर फ्री फंड जाता, पेपर में उठा के लेके चला आता। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर 90 किलोमीटर है। ठीक है, x की वैल्यू यानी कितनी है? तो 18 है यहाँ पे। और x² माइनस y², क्या करो x² माइनस y² के जगह पे x माइनस y x प्लस y कर दो। 18 में से 6 गया तो बोलोगे सर 18 में से 6 गया 12, और 18 और 6 कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे बताओ जल्दी से। x² माइनस y² को x माइनस y x प्लस y लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे? चलिए तो देखते हैं। 6 से 2 बार में कटता है भाई, 6 से 3 बार में कटता है, 2 से 2 बार में कटता है, 3 से हमारा 8 बार में कटता है। और 90/8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 90/8 को हम लिख सकते हैं 11 8 88। ठीक है, और 11 8 88 2/8 है, यानी 2/8 को फर्दर लिखा जा सकता है 1/4। तो 11 सही 1/4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब तो मेंस लेवल भी हलवा लग रहा है, बहुत शानदार हार्दिक जी। और इसके बाद इस साल के पेपर में यानी 18 तारीख के पेपर में आपको मेंस में एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, वो भी देख लीजिए सवाल में क्या बोला गया है। बोला गया है एक बोट जो है वो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। कितने समय में जाती है? तो बताओ यहाँ पर तो 45 मिनट में जाती है। ठीक है, 5 किलोमीटर अप जाएगी 7.5, डाउन जाएगी 45 मिनट में। फिर बोला गया है वो 5 डाउन जाती है, 2.5 अप जाती है 25 मिनट में। तो उसको कितना समय लगेगा 6 अप जाने में? बताओ। ठीक है, कितना अप लगेगा? तो एकदम हलवा वाला सवाल जैसे हम बार बार बता रहे हैं। 5 अप जा रहा है तो क्या लिखोगे? 5u लिखोगे। 7.5 क्या जा रहा है डाउन, तो लिखोगे 7.5v लिखोगे। और इस हिसाब से समय 45/60 लिख सकते हो इसको। ठीक, 45/60 मिनट में। फिर 5 डाउन जा रहा है, 2.5 अप जा रहा है, तो यहाँ पर लिखो 2.5 अप, और कितना गया 5 डाउन गया, और इस हिसाब से समय लग रहा है 25, तो लिखोगे 25/60 यहाँ पे। अब आपको बोला गया है, ठीक है, तो देखो यहाँ 5u है और यहाँ 2.5u है, तो क्या यहाँ पर 2.5 को 5 बनाया जा सकता है? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है।
ठीक है। तो 2.5 का दोगुना यहाँ सीधा इस सब का दोगुना करके लिख दो। तो देखो 2.5 का दोगुना क्या लिखोगे तो बोलोगे सर 5u। 5 का दोगुना क्या लिखोगे तो बोलोगे सर 10u। ठीक है। 25 का दोगुना क्या लिखोगे तो बोलोगे सर 50/60। अब क्या करो, नीचे वाला सॉरी, ठीक है, इसको जो है इसमें से घटा दो, पहले वाले को दूसरे में से। 5 में से 5 गया खत्म, 10 में से 7.5 गया तो बोलोगे सर 2.5v। ठीक। और 50 में से 45 गया तो बोलोगे 5 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। v का जो मान आएगा देखो यहाँ पर, ठीक है, इसका दशमलव उड़ाओगे तो 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो 1/v का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 30। 1/v का मान का मतलब क्या हो गया, डाउन का मान 30 हो गया। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो v का मान 1/30। अब यहाँ पर v का मान रखोगे तो u का भी मान आ जाएगा। ठीक है। v का मान रखोगे तो u का भी मान आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। u का भी मान आ जाएगा तो u का मान सीधा का सीधा निकाल देते हैं अपन। ठीक। u का मान सीधा का सीधा निकालो। v का मान 1/30। v का मान यहाँ पर देखो इसमें पुट करो तो बोलोगे सर 5u और जमा 10 इंटू, ठीक है, v के जगह पर रखेंगे, v के जगह पर 1/30 यानी इतना बराबर हो जाएगा 50/60 के। ठीक है। अब ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा तो बोलोगे इतना बराबर -10 बटे कितना, 30 के। अब यहाँ पर देखो तो ये 10/30 है, यहाँ 60 है तो इसको भी 60 बना दो यानी 20/60। 50 में से 20 गया तो 30/60 यानी आधा हो जाएगा। देखो मैंने कहा यहाँ 60 है तो इसको 60 बनाओ। 60 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से गुना, 20/60 हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा। समझ में आ गया। 50 में से 20 गया तो बोलोगे सर 30 आ जाएगा, नीचे 60 है यानी हाफ हो जाएगा। तो पूरे का मान कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से u का मान कितना आएगा तो बोलोगे सर 1/u का मान कितना आ जाएगा, तो 1/u का मान हमारा 10 आ जाएगा। ये हमारा डाउन का मान है, ये हमारा अप का मान है। ये हमारा डाउन का वैल्यू है, ये हमारा अप का वैल्यू है। बोला गया है कितना टाइम लगेगा 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गया तो 10 हो गया, 6/10 यानी 0.6 आवर। ठीक है। अच्छा मिनट में बोला गया है ना, तो देखो टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपन स्पीड कितनी है 10 है, मिनट में बोला गया है तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो बोलोगे सर 36 मिनट लगने वाला है। कितना लगने वाला है तो 36 मिनट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। दोबारा से देख लो, यहाँ पर u है तो लिखा गया है, यहाँ पर हमने v का मान निकाल दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ऊपर ही क्या करते, v को कैंसिल कर देते और u का मान निकाल देते, क्योंकि हमें जब अपस्ट्रीम चाहिए तो हम v का मान क्यों निकालें, हम v का मान नहीं निकालेंगे। आप अगर वैसे चाहते तो सवाल को वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो जैसे मानो सवाल में क्या बोला गया था कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 2.5 अप जाता है। तो मान लो यहाँ पर भाई मेरे 2.5 अप जाता है और यहाँ कितना जाता है, 5 डाउन जाता है। ये मान मेरा दिया गया था सवाल में कितना, 25/60 दिया गया था। मुझे u की वैल्यू चाहिए तो मैं v को कैंसिल करूंगा। ठीक है। 7.5 का कितना 2 गुना जो होता है वो 15 होता है। 5 का 3 गुना कितना होता है, 15 होता है। 2 और 3 से गुना करना है। 5 × 2 10 होगा और 2 × 2.5 2.5 7.5 होगा। 10 में से 7.5 गया तो बोलोगे सर 2.5u बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर 15 और ये भी 15 आपस में खत्म। 45 का 2 गुना 90 और 25 का 3 गुना 75, तो 90 में से 75 गया तो बोलोगे सर 15 बटे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 बटे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दशमलव उड़ाओगे तो 0 से 0 खत्म। ठीक है। 5 से तुम्हारा या देखो 2.5u कितना आ जाएगा, 2.5u बराबर 15 बटे कितना, 60। इसको काटोगे तो 4 बार में और 2.5 का 4 गुना 10 यानी बोलोगे 1/u बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। देखो ठीक है। u को यहाँ लेकर आओ तो 1/u बराबर तुम्हारा 10 आ जाएगा। सवाल में बोला गया है कितना टाइम लगेगा, कितना दूरी जाना है 6 किलोमीटर, रफ्तार कितनी है तो 10 की है, मिनट में बताओ तो 60 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा, 36। ठीक है। याद रखो जब आप स्ट्रीम आएगा तो हम जो है, जब हमें u की वैल्यू निकालनी है तो u को क्यों कैंसिल करेंगे, v को कैंसिल कर देंगे। आपको मैंने पहले इसीलिए बनाकर दिखाया ताकि आप पहले समझ सको इस बात को कि देखो पहले हम v का निकालते हैं, फिर v का रख के u का निकालते हैं और फिर टाइम खराब होता है। तो मेंस में देखो वही बच्चा है कि एक पहला वाला रास्ता पकड़ लिया तो वो थोड़ा 20 सेकंड लेट हो जाएगा, एक वही बच्चा है जो बाद वाला रास्ता पकड़ लिया तो वो पहले पहुंच जाएगा। छोटी छोटी बातों का ही
पेपर में ध्यान देना होता है, क्योंकि आपके हर स्टेप पर अगर छलांग मारोगे तो पहले पहुंच जाओगे। लेकिन अगर सोचोगे अच्छा ठीक है क्या हो गया, एक लाइन बचाने से क्या होता है, तो 10 सवाल में 10 लाइन बचने से सोचो क्या नहीं हो सकता है। आप एक लाइन सोच रहे हो, मैं आपके 100 सवाल का 100 लाइन सोच रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैथ्स का टीचर होने के नाते, गुरु होने के नाते आपके हर उस स्टेप को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके उस सभी समय को, फालतू के समय को बचा पाऊँ और आपको एक सही अप्रोच दे पाऊँ, जिससे आप पेपर में अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो होते हैं वो हमारे सारे जो हैं क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चंद क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 51 और एक नंबर 52। अब 51 नंबर में देखो यहाँ पे, तो 51 नंबर सवाल भी एकदम हलवा सवाल है। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति डाउन स्ट्रीम जाता है 15 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, फिर बोला गया है करंट का रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला गया टाइम टेकन बाय मैन टू स्विम द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। मुझे बताओ यहाँ पर डाउन की रफ्तार कितनी है, तो बोलोगे सर 15 है। ठीक है, फिर बोलोगे करंट का रफ्तार कितना है, 5 है। तो डाउन का मान 15 है, करंट का मान कितना है, 5 है। तो इसमें बोट का मान कितना हो जाएगा, देखो डाउन का मान बोलोगे तो 15 है, यानी डाउन का मान क्या होता है, तो डाउन का मान मतलब x प्लस वाई, मान कितना है 15 है। y का मान अगर 5 है तो x का मान कितना है 10 है। हमसे सवाल में बोला गया है, ठीक है, अप स्ट्रीम। तो पहले यहाँ पर मुझे बताओ अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। बोला गया है टाइम कितना लगेगा एक व्यक्ति को उतने ही दूरी अप स्ट्रीम जाने में। तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है, बताओ डिस्टेंस हमें जाना है, डिस्टेंस कितना जाना है, तो 15 यहाँ पर जाना है, और रफ्तार कितनी है, तो 5 की है। 5 से काटेंगे तो कितना लगेगा, 3 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये तो खैर बिना पेन उठाए बना लेते तो हो जाता कि डाउन की वैल्यू 15 है, ठीक है, करंट की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो बोट की वैल्यू 10 आ गई, और 10 में से 5 गया, उसकी रफ्तार 5 की हो गई, यानी अपस्ट्रीम की वैल्यू 5, जाना 15 है, 3 घंटा लगेगा समय। ये भी कोई सवाल है? क्वेश्चन नंबर 51 कोई सवाल ही नहीं है। 52 देख लो, जो कि मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है शीट खत्म हो जाता है। सवाल में देखो बोला गया है एक बोट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम तय करता है 45 घंटे में, उतने ही समय वो डाउन स्ट्रीम जाता है कितने घंटे में, 36 घंटे में। अगर बोट की रफ्तार 36 है तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसके लिए बड़ा लाजवाब आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर याद होगा तो। याद है या भूल गए? भूल गए, बताओ। बोट अपॉन स्ट्रीम बराबर क्या पढ़ाया था, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई, या ऐसे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, पढ़ाया था ना, तो बस बहुत शानदार। मुझे बताओ यहाँ पर बोट की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो बोट की रफ्तार जो है वो बोलो। ठीक है, बोट की रफ्तार 36 है, तो बोट की रफ्तार 36 रख देंगे। धारा की रफ्तार कितनी है, S है, तो S रख देंगे। दोनों समय कितना लगा है, तो 45 और हमारा 36 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 81 हो गया। ठीक है, और 45 में से 36 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 बार में, और 9 से काटोगे तो 4 बार में, तो यहाँ पर S का मान कितना आ जाएगा, यानी धारा का रफ्तार कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। सवाल में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन बोट एंड स्टिल वाटर। ठीक है, तो बोट का रफ्तार 36 है, इसका रफ्तार 4 है, तो 36 और 4 का अंतर कितना होता है, 36 और 4 का अंतर 32 होता है। ठीक है, समझ में आया? कितना सवाल आसान हो गया, बताओ। बोट अपॉन स्ट्रीम बराबर T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे ही सवाल को नहीं करना चाहता, वो बोलता सर पेपरवा में हमको क्या करे, फॉर्मूले में ध्यान नहीं रहता है, कैसे ध्यान रखेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। एक बात बताओ, एक शॉर्ट एंड डिस्टेंस की बात हुई है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, ना कि आपको फॉर्मूले रटवाए हैं। तो आप बोलेंगे सर एक निश्चित दूरी की बात है, और जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो उस फिक्स डिस्टेंस में हमेशा याद रखना कि जब हमारा d जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, d हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हमारा टाइम हो जाएगा। बोलो पढ़ाया था? या ऐसा भी कह सकते हो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा। अब थोड़ा अपने सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, हमसे सवाल में बोला गया है, देखो पहले हम लिखेंगे डाउन और फिर हम लिखेंगे अप। दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको।
टाइम की बात करते हैं तो समझो सेम दूरी को डाउन स्ट्रीम जाने में लगे जनाब को कितने घंटे, 26 घंटे, 36, और अप जाने में लगे 45 घंटे। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे कि इनका जो अनुपात है वो कितना है, तो समय का अनुपात 4:5 है। तो रफ्तार का अनुपात कितना होगा, तो 5:4 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं। यानी डाउन का रफ्तार 5 है तो अप का रफ्तार कितना है, 4 है। इनको हम x से भी कह सकते हैं 5x और 4x, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम बोट की वैल्यू बताएं तो बोट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 4 9 का आधा यानी 4.5x आएगी, ठीक है। और अगर हम स्ट्रीम की वैल्यू बताएं तो हमें कितना मान आएगा, तो 5 में से 4 गया, x का आधा यानी 0.5x, कितना आ जाएगा, 0.5x आ जाएगा। सवाल में किसका मान दिया गया है, तो बोट का दिया गया है। कितना दिया गया है बताओ, तो 36 दिया गया है। यानी ये जो 36 है ये कितने का मान है, तो ये 36 बोट का मान है, यानी 4.5x का मान है। और हमसे इन दोनों का अंतर पूछा गया है, यानी हमसे 4x का मान पूछा गया है। कितने का मान पूछा गया है, तो 4x का मान पूछा गया है, ठीक है। अब सवाल में देखो यहाँ पे तो ये खत्म हो जाएगा, 45 का उड़ा दोगे तो 10 चला जाएगा, ठीक। 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में, 5 से तुम्हारा 2 बार में, 4 चौके 16 दूना 32, तुम्हारा ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, बोलोगे तो एक और मेथड बता दूंगा मैं आपको, लेकिन क्या करोगे ज्यादा मेथड जान के, जितना मेथड जानोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। रेशियो से भी कर सकते थे, टाइम का रेशियो 4-5, स्पीड का रेशियो 5-4, बोट का रफ्तार दोनों का आधा, स्ट्रीम का रफ्तार हो गया इतना, 36 जो है वो इतने का मान है, इतने का मान पूछा गया है, बता देंगे। ब्रो आपने तो ये चैप्टर इतना इजी कर दिया है, इतना इजी कि कभी नहीं लगा था। लव यू भाई, धन्यवाद भाई हार्दिक, ठीक है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। तो जो है मजा आया ना आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं एकदम 0 टू हीरो लेवल वाले, हलवा सवाल भी, भयंकर सवाल भी, ठीक है। बढ़िया से हम लोगों ने 5 क्लास में इस टॉपिक को कवर अप किया है। 5 क्लास लगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, 5 क्लास लगा ट्रेन में, 5 क्लास लगे बोट स्ट्रीम में, और 1 से 2 क्लास लगेंगे रेस में, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, रेस स्टार्ट करेंगे। रेस स्टार्ट करने के बाद तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे, एक एकदम नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, सोच रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने को, ठीक है। तो बताइएगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसा रहेगा। सिंप्लीफिकेशन अब तक आप लोग को नहीं पढ़ाया है, ठीक। और सिंप्लीफिकेशन को भी सोच रहा हूँ कि कुछ क्लासेस में खत्म कर दूं, क्योंकि पेपर में प्री में 1 से 2 सवाल रहता है सिंप्लीफिकेशन का, और मेंस में जो है कम से कम 4 से 5 सवाल रहते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो मेरे मन में एक आइडिया चल रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर सिंप्लीफिकेशन कैसे पढ़े, पढ़ा ही नहीं है इसके पहले। तो सिंप्लीफिकेशन में किसी नियम की आवश्यकता भी नहीं होती है, देखेंगे हम सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। चलो तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहो ऐसे ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।